वेलकम बैक व्यूवर्स। अब हम बात करते हैं HTML इम्प्रूवमेंट्स और साइट लिंक्स के हवाले से। ये गूगल वेब मास्टर टूल्स की ट्रेनिंग है इस SEO के कोर्स में। HTML इम्प्रूवमेंट्स पे अगर हम क्लिक करें तो यहाँ पर इसका डैशबोर्ड हमारे पास आ जाता है। HTML इम्प्रूवमेंट्स में ये होता है कि आपकी जो वेबसाइट है, इस वक्त हमारी वेबसाइट है onlineustaad.com, तो उसका ये डैशबोर्ड है HTML इम्प्रूवमेंट्स के हवाले से, और लास्ट अपडेट हुआ था ये 24 नवंबर को। तो इसमें आपको डिप्लिकेट मेटा डिस्क्रिप्शन, डिप्लिकेट मतलब आपकी साइट की जो SEO के हवाले से चीज़ें होती है, जैसे कि टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, उसके अलावा और चीज़ें हो गई, उसके बारे में आपको बता दिया जाता है कि उसमें कोई डिप्लिकेशन तो नहीं है, कोई मिसिंग तो नहीं है, कोई डेटा या टाइटल या कोई डिस्क्रिप्शन, जो मेटा डिस्क्रिप्शन जो ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं ऑन पेज के सेक्शन में। तो उसके बारे में आपको यहाँ पर बता दिया जाए। गूगल ने अगर कोई कुछ डिटेक्ट किया है तो आपको बता दिया जाता है, जिसको आप वहाँ जाके फिक्स कर सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे देखिए डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। अगर कोई मेटा डिस्क्रिप्शन जो होती है ना, अगर वो कोई डुप्लीकेट्स है तो वो आपको इसमें बताएंगे। यहाँ पर ये देखिए 6 है तकरीबन इस वेबसाइट में, 6 डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन का इम्कान मौजूद है। दूसरे नंबर पे लॉन्ग मेटा डिस्क्रिप्शंस। जैसे कि मैंने आपको कहा था कि आप 150 कैरेक्टर से ज़्यादा मेटा डिस्क्रिप्शन नहीं लिख सकते। तो अगर आपने उससे ज़्यादा किया ना, तो यहाँ पर आपको वार्निंग्स आएंगे। यहाँ पर लिखा होगा अभी 0 है, तो मेरे पास, चूँकि मैं तो ख्याल रखता हूँ, नहीं है। अदरवाइज़ आपके पास यहाँ पर वार्निंग आएगा और वो एग्जैक्ट पेजेस आपको यहाँ पर शो करेंगे। ये जब आप इस पर क्लिक करेंगे, अभी इस पर हम क्लिक करने वाले हैं अभी थोड़ी देर बाद, तो इस पर हम क्लिक करेंगे तो हमें बता दिया जाएगा कि कौन से पेजेस में जो डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन है। तो यहाँ पर भी इसी तरह लिंक बना हुआ होगा, तो उस पेज पे जाके वहाँ से आप थोड़ा सा उसको चेंज करें, तो नेक्स्ट टाइम आप जब आएंगे तो वो यहाँ से गायब हो जाएंगे। और शॉर्ट मेटा डिस्क्रिप्शन में मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर शॉर्ट हो, जैसे अक्सर लोग क्या करते हैं कि वो टाइटल कॉपी करके ना वो मेटा डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं, तो वो भी नहीं चलता। आपको यूनिक और अप्रोप्रिएट जो है मेटा डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ता है। टाइटल टैग में कह रहे कोई इशू नहीं, अगर होगा तो फिर यहाँ पर वो भी बताएगा कि अगर टाइटल टैग्स में कोई डिप्लीकेशन है या कोई और चीज़ है। नॉन इंडेक्सेबल कंटेंट, कोई ऐसा कंटेंट आपकी साइट में नज़र आ जाए जो कि गूगल इंडेक्स नहीं करता या नहीं कर सकता, तो उसका इशू यहाँ पर आएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे पास ये नहीं है और ना था। ये भी अभी रिसेंटली इसमें ये डुप्लीकेट का इशू आया। देखते हैं कि ये क्या है। इसमें जब आप क्लिक करते हैं तो आपको एग्जैक्टली बता दिया जाता है कि कौन से पेजेस में, पेजेस विद डुप्लीकेट मेटा डिस्क्रिप्शन। तो कह रहे यहाँ पर है दो दो पेजेस है, इधर है 2 पेजेस और इधर है 2 पेजेस, ठीक है। अब हैरत की बात यह है कि आप इसको अगर देखेंगे तो ये एक ही पेज है, हालांकि ये 2 पेजेस नहीं है। इन्फो लिंक्स इंटीग्रेशन इन उर्दू और इन्फो लिंक्स इंटीग्रेशन इन उर्दू, इन दोनों को विजिट करते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये दोनों एक ही पेज है। ये भी वही सेम पेज है, एक ही पेज है, और ये मुझे कह रहा है कि इसके डुप्लीकेट्स है, और दूसरा ये है। अब बात ये है ना, डुप्लीकेट क्यों हुआ है ये, इसकी वजह ये है कि यहाँ पर ये दूसरा जो लिंक है, ये पहला वाला सॉरी, इसमें ये नंबर्स आप देख रहे हैं, ये बेसिकली इसका इजाफा हो गया है यहाँ पर। या तो किसी प्लगइन की वजह से हुआ है ये, या जो है किसी और टूल की वजह से हुआ है, या कोई कमेंट की वजह से हुआ है। किसी भी जगह पे ये डायनामिक एक यूआरएल बन गया है जिसको गूगल ने यहाँ पर डिटेक्ट किया है। हालांकि पेज एक ही है, लेकिन गूगल कह रहे कि डुप्लीकेट वो है, 2 पेजेस पे एक जैसा मतलब डिस्क्रिप्शन है। हालांकि 2 पेजेस नहीं है, एक ही पेज है। तो इसको मुझे जाके उन प्लगइन्स वगैरह में देखना है कि कहीं पर, या तो ये कमेंटिंग में कहीं पे हुआ है। लेकिन ये बेसिकली ये जो इशू यहाँ पर मुझे जो बता रहा है, ये कोई ऐसा इशू है नहीं एक्चुअली। ये गूगल जो है उसने, चूँकि उसका ये ऑटोमेटिक होता है सारा कुछ, तो इसीलिए वहाँ पर उनको ये दूसरा पेज जो है इन्होंने क्रॉल कर लिया गलती से। तो इसीलिए ये कह रहे हैं कि 2 पेजेस में सेम वो है मेटा डिस्क्रिप्शन है। हालांकि ये दोनों सेम पेजेस नहीं है। अब इसका एक वर्जन जो है मैंने कहीं किसी तरीके से डी इंडेक्स करना है, ठीक है, यहाँ से, तो ये इशू मेरा हल हो जाएगा। डी इंडेक्स हम इजीली कर सकते हैं अपना वेबसाइट में जाके, वहाँ पर SEO की मदद से
इसको डी इंडेक्स करेंगे या अपने उसमें ऐड कर लेंगे इसको, आपका जो वो है क्या नाम है robots.txt फाइल है, उसमें इस पेज को ऐड कर लेंगे, इस वाले को, कि इसको जो है वो ना करो, क्राउल ना करो, इस वाले को करो लेकिन इस वाले को ना करो, तो उससे ये मसला हल हो जाएगा। और आपके पास अगर होगा तो आपके पास एग्जैक्टली बताएगा ना कि 2 पेजेस पर अगर आपने सेम डुप्लीकेट दिया हुआ है तो आपको तो बाकायदा यहाँ पर जो है नज़र आ जाएगा। तो आप उसको जाके अपनी वेबसाइट में जाके उसको मॉडिफाई करके फिक्स करके वापस यहाँ पर कुछ दिन बाद आएंगे तो ये गायब हो जाएंगे यहाँ से। तो ये सिंपली HTML की इंप्रूवमेंट्स ये भी गूगल वेब मास्टर टूल्स वाले आपको यहाँ पर देते रहते हैं, और ये अच्छी चीज़ है कि आपको अपनी साइट के बारे में पता चले कि आप जो है में क्या मसले मसाइल आ रहे हैं, तो उसको आप फिक्स भी कर सकते हो। और यही खूबी है गूगल वेब मास्टर टूल्स की। अब नीचे एक ऑप्शन इसमें रह गया है सर्च अपीयरेंस में साइट लिंक्स का, और ये साइट वो लिंक्स होते हैं जब आप कहीं पे विजिट करते हैं किसी साइट को। मिसाल के तौर पे मैं लिखता हूँ ऑनलाइन उस्ताद, या मैं पूरा लिख देता हूँ onlineustaad.com। चलिए जी, ये नीचे आप लिंक्स देख सकते हैं, देखिए ये वेबसाइट है, ये इसका डोमेन है, ये इसका टाइटल है, और ये डिस्क्रिप्शन है कुछ थोड़ा सा, और ये देखिए मेरी प्रोफाइल भी आ गई है। अच्छा जी, ये सब कुछ आ गया है। अब यहाँ पर बात ये है ना कि ये असल में मेरा पेज है गूगल पे, गूगल प्लस पे। ये नीचे जो लिंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये लिंक्स इसकी बात हो रही है यहाँ पर, साइट लिंक्स की। साइट के साथ जो रेलेवेंट लिंक्स जो है वो जो आ जाते हैं ना, मिसाल के तौर पे मैं कोई और साइट का लिंक लिख देता हूँ, मिसाल के तौर माई ब्लॉगर tricks.com। ये देखिए इन लिंक्स की बेसिकली बात हो रही है, साइट लिंक्स इनको कहा जाता है। जैसे आपने किसी साइट का नाम लिखा या उसका पूरा एड्रेस डाल दिया तो ये आ जाते हैं ना रेलेवेंट कोई लिंक्स होते हैं, जैसे कि माई ब्लॉगर ट्रिक्स के साथ ये HTML एडिटर, एडवर्टाइज सर्विसेज कॉन्टैक्ट, और ये ऑटोमेटिकली जो है गूगल एक वेबसाइट को या डोमेन को असाइन कर देते हैं गूगल के सर्च रिजल्ट में, यानी कि ऑटोमेटिकली गूगल पिकअप करता है आपकी वेबसाइट से कुछ पेजेस को जो कि या तो ज़्यादा विजिट किए जाते हैं या ज़्यादा मशहूर होते हैं या उसमें कंटेंट अच्छा होता है, तो गूगल ऑटोमेटिकली उसको सेलेक्ट करके वो यहाँ पर ये डिस्प्ले करे। जैसे कि अभी mybloggertricks.com मैंने लिखा और ये पेजेस सामने आ गए, ठीक है, तो ये गूगल ऑटोमेटिक करता है। अब आप आए, आपने देखा कि यार गूगल ने तो इसको वो कर दिया है, ठीक है, ये पेजेस तो यहाँ पर शो कर रहे हैं, लिंक्स शो कर रहे हैं, साइड लिंक्स, लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि एक लिंक जो है गूगल ने कोई ऐसा पिक किया है जो कि वो आप कह रहे हैं कि वो गैर ज़रूरी है, यानी कि इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी जगह आप कोई और जो है वो करना चाहते हैं, ऐड करना चाहते हैं या उसको रिमूव करना चाहते हैं, तो वो आप इस साइट लिंक्स के ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। कैसे? आप यहाँ पर लिखे, यहाँ पर कि एक लिंक आप लिखे, जो भी अब आपका पेज है ना वो आप यहाँ से हटा सकते हैं। जैसे कि मैंने ये ऑलरेडी एक डिमोट किया हुआ है, ये पे वाला पेज, ये पहले मेरे पास आता था वहाँ पर गूगल जो है साइट लिंक्स में शो करता था, तो इसको मैंने डिमोट कर दिया। डिमोट का मतलब है कि उसको हटा देना। तो उस पेज का, जैसे कि माई ब्लॉगर ट्रिक्स वाला, अगर वो इसको हटाता है अपना, क्योंकि इसने सही पेजेस दिए सारे, अगर इस पेज को हटाता है तो इस पेज पे जाके इसका URL जो है, इसका URL कॉपी करके अपनी साइट में जाएगा, वेब मास्टर टूल्स में जाएगा और उसी माई ब्लॉगर टेक्स्ट की वेबसाइट की साइट उसको ओपन करेगा वेब मास्टर टूल्स के अंदर, यहाँ पर ये पेस्ट करेगा कि इसको डिमोट कर दो, तो इसकी जगह गूगल कोई दूसरा पेज जो है वहाँ पर डिस्प्ले करना शुरू कर देगा 2-3 दिन के बाद, ठीक है। और यहाँ पर आप कीवर्ड भी लिख सकते हैं कि इस कीवर्ड पे जो है इसको डिमोट कर दो, यानी कि कीवर्ड भी लिख सकते हैं, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट तो आपकी साइट का नाम अगर कोई लिखता है तो ये लिंक्स आते हैं, वैसे हर कीवर्ड पे तो नहीं आते, लेकिन इसको आप डिमोट कर सकते हैं। तो ये 2 ऑप्शंस थे इस वीडियो में, इसको हमने डिस्कस किया, और सर्च अपीयरेंस का भी हमारा कंप्लीट हो गया। सर्च अपीयरेंस जैसे कि पहले भी मैंने आपको कहा था कि आपकी साइट कैसे नज़र आती है गूगल में, उस हवाले से तमाम ऑप्शंस थे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सर्च ट्रैफिक के ऊपर बात करेंगे, चूँकि ये सब वैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शंस है गूगल वेब मास्टर टूल्स के अंदर, लेकिन अब सर्च ट्रैफिक यानी कि आपकी साइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है, आप जो ट्रैफिक रिसीव कर रहे हैं, जो विजिटर्स आपकी साइट पे आ रहे हैं, उसका डेटा जो है सारा आपको इस सेक्शन में मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।